नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राधेश्याम कोचिंग क्लासेस के एक नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत धारा का लेक्चर नंबर 05। इसके अंदर हम पढ़ेंगे ओम का नियम। इसके अंदर हम पढ़ेंगे ओम जी का नियम। ओम कौन था भाई? ओम ने क्या बोला, ये कौन था, इसके बारे में आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि पूरा कंसेप्ट समझ में आ सके। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई ये साइंटिस्ट जो था वो था जर्मनी का वैज्ञानिक था। पूरा नाम अगर इसका मैं बताऊं तो था जॉर्ज साइन ओम। जॉर्ज साइन ओम। इसने 1828 में अपना सिद्धांत दिया। कब दिया? 1828 में, नहीं सॉरी 26 में, 1826 में दिया। सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। तो देखो, जर्मनी के साइंटिस्ट जॉर्ज साइन ओम ने 1826 में अपना नियम दिया, जिसको हम बोलते हैं ओम का नियम। जिसको हम क्या बोलते हैं? ओम का नियम। अभी ओम का नियम क्या था उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहले आपको ये याद रखना है, पूरा नाम जॉर्ज साइन ओम, 1826 में ओम का नियम दिया और जर्मनी का साइंटिस्ट था। तो इन्होंने अपना नियम क्या दिया, चलो वो पढ़ते हैं। इन्होंने बताया कि कोई चालक पदार्थ है, जैसे कि ये मेरा चालक पदार्थ है, यहाँ प्लस है या माइनस है जो भी, ठीक है, ये चालक पदार्थ। तो इसके दो सिरे हैं ये वाले। इन दोनों सिरों के मध्य, दोनों सिरों में उत्पन्न विभवांतर और इसमें प्रवाहित धारा, जो विभवांतर होगा दोनों सिरों पर, वो इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। समझ गए? लिख देता हूं। चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। धारा के समानुपाती होता है। समझ गए? समानुपाती होता है, ठीक है। अब देखो, कोई भी चालक है, जैसे कि मैं चालक ले रहा हूं, ये दो इसके सिरे होंगे और इनके मध्य विभवांतर उत्पन्न होगा। वो विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। तो विभवांतर क्या होता है? V। ये बोल रहा है समानुपाती है धारा के, तो लो समानुपाती I के। समझ गए? अब देखो, जैसे ही हम इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो V बराबर हो जाएगा IR। यानी कि I तो है, यहाँ पर जो ये R है वो क्या आ जाएगा? नियतांक आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोध। R को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। और यहाँ पर I क्या है? धारा। और V क्या है? विभवांतर। समझ गए? जैसे ही समानुपाती चिन्ह हटाओगे तो R नाम का एक कांस्टेंट आएगा, जिसको हम प्रतिरोध बोलते हैं। ये नियतांक आ जाएगा, तो V इक्वल हो जाएगा IR। एक नया फॉर्मूला आ जाएगा आपके सामने। और जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, V और I के मध्य जब हम ग्राफ बनाते हैं, V और I के मध्य, ठीक है, यहाँ मैं विभवांतर ले रहा हूँ और यहाँ पर धारा ले रहा हूँ, ठीक है, कोई भी ले सकते हो। अब जैसे जैसे हम विभवांतर बढ़ाएंगे उससे वैसे वैसे धारा भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होता है वो आता है सीधी स्ट्रेट लाइन के अंदर आता है, ठीक है, क्योंकि V समानुपाती होता है I के। जैसे जैसे V बढ़ेगा I भी बढ़ेगा। यहाँ पे जैसे जैसे I बढ़ेगा V भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। यानी अगर इन दोनों के मध्य हम ग्राफ देखें तो स्ट्रेट लाइन आएगी, सीधी लाइन, ठीक है, समानुपाती होता है, तो इसके मध्य ग्राफ है वो सीधी लाइन में प्राप्त होता है। अब बात आती है आगे, भाई प्रतिरोध ये नाम की चीज आई, वो प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध होता क्या है, तो उसके बारे में अध्ययन करते हैं। चलो आप ये नोट कर लो इतनी देर। तो देखो, प्रतिरोध क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं प्रतिरोध के बारे में, ठीक है। प्रतिरोध इसको किससे लिखते हैं? R से। अब प्रतिरोध क्या होगा? किसी भी चालक पदार्थ के अंदर जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके धारा के जो चलती है धारा, उस मार्ग में रुकावट जो आती है उसको हम प्रतिरोध बोलते हैं। यानी कि तार में, कोई भी तार होता है, चालक पदार्थ है तार, तो उसके अंदर जो धारा बहती है तो उसके धारा के अंदर रुकावट आती है सामने कोई भी, उस रुकावट को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं।
यानी कि धारा का विरोध करने वाले गुण को क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। तो चालक पदार्थ में चालक, तार लो, पदार्थ लो, कुछ भी ले सकते हो। चालक में धारा के बहने का विरोध होने का गुण, धारा के बहने का विरोध करने का गुण क्या कहलाता है? गुण प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध यानी कि आर कहलाता है। यहाँ पे धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट भी आर होगी। अब जैसे कि धारा चल रही है, यहाँ पे मानो हम चल रहे हैं कहीं रास्तों में, तो जैसे जैसे रास्तों में कांटे आते हैं तो हम पैर ऊपर नीचे करेंगे, तो वो हमारे क्या रुकावट आ रही है ना रास्ते के अंदर। उसी प्रकार जब धारा बहती है तो उसके रास्ते के बीच रुकावटें आती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हम प्रतिरोध बोलते हैं, आर। प्रतिरोध को आर से व्यक्त करते हैं। और वापिस समझ लो एक बार, चालक जो धारा कहीं भी बहती है उसके मार्ग के अंदर रुकावट आएगी, ये तो समझ रहे हो ना। रुकावट क्या होती? विरोध, उस धारा को बहने का विरोध करते हैं। कुछ अंदर चालक के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जो क्या कहते हैं? धारा को वापिस कहते हैं, अरे यार वापिस जा, तू क्यों आ रही, वापिस जा। उसको बहने नहीं देते, ऐसे 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 धक्का देके वापिस भगाना चाहते हैं। तो फिर भी धारा तो धीरे उनको हटा कर भी जाएगी आगे धीरे धीरे, लेकिन क्या होता है? थोड़ा विरोध करते हैं वो। कहीं कोई ऐसे भी तार होंगे जिसमें ज्यादा विरोध होगा, किसी में कम विरोध होगा, किसी का प्रतिरोध ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। वो सब हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी ये आप समझ गए होंगे प्रतिरोध क्या होता है। तो आर प्रतिरोध होता है, उसका सूत्र क्या हो जाएगा? देखो हमने यहाँ पढ़ा V = I R। तो जब आर का सूत्र बनाऊंगा तो आई को क्या कर दो? V के बट्टा में, तो V/I हो जाएगा। प्रतिरोध का जब हम सूत्र देखेंगे तो क्या हो जाएगा? V/I। अब अगर हमारे इसकी विमा देखें तो देखो विभवांतर की विमा होती है M1 L2 T-3 और A-1। और यहाँ पर I है, I की विमा क्या होती? धारा की विमा तो A ही होती है, तो A1 होगी। अब जैसे ही हम इस A1 को ऊपर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब A-1 और A-1 क्या हो जाएंगे? A-2। तो मैं यहाँ सीधा ही लिख रहा हूँ A-2 और इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? M1 L2 T-3 A-2। अगर इसका मात्रक पूछे तो वोल्ट अपॉन क्या हो जाएगा? एम्पियर। अब वोल्ट अपॉन एम्पियर जो होता है वो बहुत कम लिखते हैं। इस वोल्ट अपॉन एम्पियर को हम क्या बोलते हैं? चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चलो यही लिख देता हूँ। वोल्ट अपॉन एम्पियर को एक स्पेसिफिक इसका मात्रक होगा आर का। वोल्ट अपॉन एम्पियर तो होगा, लेकिन इसको एक और स्पेसिफिक मात्रक से डिनोट करते हैं, वो होता है ओम। इस प्रकार से दर्शाते हैं और इसका मात्रक ओम है, क्योंकि ओम ने नियम दिया तो इसका मात्रक भी क्या होगा? ओम होगा। भाई उसका भी तो नाम आना चाहिए, नियम दिया है बेचारे ने, तो इसका क्या हो गया? ओम हो गया मात्रक। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ आर का जो मात्रक है, स्पेसिफिक मात्रक जो होगा वो होगा ओम। इसको ऐसे लिखते हैं, आप कैसे लिखते हो आपको पता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ओम, इस आर का मात्रक। तो समझ गए प्रतिरोध क्या होता है, उसकी मात्रक क्या है और विमा क्या है। अब देखो आर बराबर क्या है? V/I, ठीक है। आर = है V/I। आपको दिख रहा है क्या? नीचे लिख रहा हूं मैं, हाँ चलो दिख रहा है। आर बराबर होता है V/I। तो देखो अगर आप ये सोचो कि किसी सालक के सिरों में 1 वोल्ट विभवांतर दिया जाए, कितना? 1 वोल्ट विभवांतर दिया जाए, और सॉरी सालक, वापिस समझो, 1 मिनट वापिस समझो। देखो आर बराबर V/I है, तो ये किसी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो। कितना हो? 1 वोल्ट हो। चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो एवं उसमें प्रवाहित धारा भी कितनी हो? 1 एम्पियर हो। तो जो हमारा प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा? 1 ओम के बराबर होगा। अगर कोई पूछे कि 1 ओम की परिभाषा क्या है, तो आप क्या बताओगे कि भाई किसी चालक पदार्थ के अंदर दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो एवं उसमें प्रवाहित धारा भी 1 एम्पियर हो, तो जो प्रतिरोध आता है वो होता है 1 ओम, ठीक है। R बराबर V/I, V हम 1 वोल्ट लेंगे, I भी 1 एम्पियर लेंगे, तो प्रतिरोध आएगा 1 ओम। बाकी ज्यादा करना वो तो क्वेश्चनों में आएंगे,
लेकिन 1 ओम की स्पेसिफिक परिभाषा पूछे तो 1 वोल्ट बट्टा 1 एम्पियर, विभवांतर कितना हो 1 वोल्ट और उसमें प्रवाहित धारा कितनी हो 1 एम्पियर, तो हमें जो प्रतिरोध मिलता है वो क्या होता है 1 ओम। चलो अभी नोट करो, फिर हम ओम के नियम की व्युत्पन्न करते हैं। ओम के नियम को ये नोट करो तब तक। तो चलो मैंने साफ कर लिया, अब हम करते हैं ओम के नियम का व्युत्पन्न। ओम के नियम का व्युत्पन्न समझ में आ रहा है? आज का वीडियो कैसा है? बहुत अच्छा। इससे पिछला वीडियो थोड़ा दिक्कत हुई थी, नाइट में शूट करना पड़ा था, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्लियरिटी भी अच्छी होगी। तो ओम के नियम का व्युत्पन्न करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चालक पदार्थ लेते हैं। चलो मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर एक मैं तार ले रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा क्या है, चालक पदार्थ। अब चालक तार की लंबाई क्या है, इस हम लंबाई को ले लेते हैं L, और जो ये अनुप्रस्थ काट है इसकी, इसका क्षेत्रफल ले लेते हैं A। अनुप्रस्थ काट में समझते हो, इसकी ये अनुप्रस्थ काट होती है, जो तार का जो गोलाई कितनी है वो वृत्ताकार भाग रहेगा ना, इसको हम अनुप्रस्थ काट बोलते हैं। तो ये हमने A लिया है और चालक की लंबाई L ली है, और इसको एक बैटरी से जोड़ा है, जिसका V वोल्ट की बैटरी से हमने इसको जोड़ा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया तो इसमें प्रवाहित धारा क्या होगी, जैसे कि मैं यहाँ V वोल्ट की बैटरी ले लेता हूँ, तो यहाँ मैं जोड़ देता हूँ इसको, चलो माइनस प्लस, इसका वोल्ट कितना है V वोल्ट है। तो देखो इसके अंदर जो धारा प्रवाहित होगी, तो इसके अंदर प्रवाहित धारा क्या होगी, प्रवाहित धारा I इज इक्वल टू, पिछले वीडियो में हमने इससे पिछले वीडियो में एक वीडियो बैक, 2 वीडियो बैक लेके तो हमने पढ़ा था विद्युत धारा और अपवहन वेग के अंदर संबंध, जिसके अंदर हमने देखा था I इज इक्वल टू आया था अपना AVDNE, पता है आपको? विद्युत धारा और अपवहन वेग के अंदर हमने संबंध पढ़ा था, उसके अंदर हमने देखा था कि I इज इक्वल टू होता है A इंटू VD इंटू NE। यहाँ पर A था एरिया और VD है अपवहन वेग, N इलेक्ट्रॉन की संख्या अल्फांस के अंदर और E है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। तो ये था, तो इसके अंदर फिर आया अपवहन वेग, ठीक है। VD क्या होता है, अपवहन वेग, तो VD है अपवहन वेग। अपवहन वेग का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला क्या था, अपवहन वेग को हमने लिखा था E कैपिटल E टाउ अपॉन M, पता है सबको, याद हो गया अब तो, E कैपिटल E टाउ अपॉन M, ये VD का फॉर्मूला था। तो अब हम इसको इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा A गुना E कैपिटल E टाउ अपॉन M, और साथ में पड़ा है N गुना E, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हमने VD वाला जो फॉर्मूला था उसको हमने यहाँ पुट कर दिया इस समीकरण के अंदर, समीकरण 1 के अंदर, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? क्या किया, I बराबर था AVDNE ही पहले पढ़ा वीडियो के अंदर, तो VD की जगह VD का फॉर्मूला होता है E कैपिटल E टाउ अपॉन M, तो इस फॉर्मूले को इसके अंदर यहाँ कर दिया, पुट कर दिया। तो फिर देखो आगे क्या होगा, इसको पुट किया, फिर देखो आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो I इज इक्वल टू AE कैपिटल E टाउ NE अपॉन M आ गया, ठीक है, ये M है। अब देखो यहाँ पर E इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन L, विभव एवं विभवांतर वाला एक लेसन है ना, इससे जो तीसरा चैप्टर है RBC का, उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि E इज इक्वल टू होता है V अपॉन L। मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है तो आपको शायद पता नहीं होगा, तो कोई नहीं, ये आपको थोड़ा याद रखना होगा, फिर उस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे जब वो चैप्टर पढ़ेंगे। तो E इज इक्वल टू होता है V अपॉन L, ये आप याद रखना, E इज इक्वल टू V अपॉन L। तो इस I वाले फॉर्मूले के अंदर हम इसको पुट कर देते हैं, तो A गुना E, फिर देखो E का मान रख देते हैं V अपॉन L, और अपॉन के अंदर एक M पड़ा है, और V के बाद इसके बाद है टाउ, और इसके बाद है N गुना E, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, I इज इक्वल टू, अगर कोई कट रहा है तो काट दो, नहीं तो रहने दो, कोई नहीं कट रहा है आपस में, तो अब इसको लिख लेते हैं A गुना E गुना टाउ NE, चलो गुने के सिंबल हटा देते हैं, डॉट डॉट लगा देते हैं बीच में, ठीक है, अपॉन ML इंटू V, ठीक है। अब क्या किया मैंने, V को पूरा अलग लिख दिया, और इस बाकी वाली जो चीज थी उस सबको एक साइड लिख दिया, और V को अलग लिख दिया। अब जब मैं V इज इक्वल टू लिखूं तो क्या हो जाएगा, ये तो I इज इक्वल टू पूरी टर्म से, अब मैं क्या करता हूँ, V इज इक्वल टू लिखना, इस पूरी टर्म्स को इधर भेज दूं,
यानी कि ये भाग में तो उधर जाके गुणे में चला जाएगा, ml ऊपर आ जाएगा। और ये वाली चीज यहाँ पर क्या थी, गुणे में थी, ये वाली भाग में आ जाएगी। तो a e टाउ n e ये हो जाएगा v इज इक्वल टू, और साथ में क्या आ जाएगा i। ठीक है, v इज इक्वल टू कैसे देखो, ये चीज क्या थी, भाग में इधर आई गुणे में ml इंटू आई हो गया, फिर ये भाग गुणे में थी तो इधर आएगी भाग में, ये आ गई भाग में। तो v इज इक्वल टू ml अपॉन a e टाउ n e इंटू आई। अब जो ये पूरी चीज है उसको हम क्या कर देते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, और वो कांस्टेंट होता है r। ठीक है, तो क्या हो गया, v बराबर इसको पूरे को मानो r और पीछे पड़ा है i, तो v बराबर आ गया i r, जो कि ओम के नियम में ओम ने बोला था कि v समानुपाती होता है i की, समानुपाती से हटाते तो r आता है। तो इस पूरी को हमने r मान लिया, पूरी सारी चीज कांस्टेंट है, इसको मान लिया r, तो आ गया v बराबर आर आई। इसका मतलब ओम के नियम की व्युत्पत्ति हमने कर ली है। समझ में आई क्या सबको? देखो वापस समझो एक बार, अभी तक 16 मिनट का वीडियो हुआ। तो देखो ओम के नियम का व्युत्पन्न है, सॉरी यहाँ व्युत्पन्न। ठीक है, व्युत्पन्न के अंदर सबसे पहले क्या करना है, कोई चालक पदार्थ है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है और उसकी लंबाई l है, और उसे v वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। ठीक है, तो उसके अंदर प्रवाहित धारा सबसे पहले आपको लिखनी है, धारा I और V के मध्य रिलेशन निकालना है, तो I का टर्म्स तो लिखनी पड़ेगी, तो I इज इक्वल हो जाएगा A V D N E। ठीक है, अब V D क्या है, अपवहन वेग। अपवहन वेग का फॉर्मूला क्या है, E कैपिटल E टाउ अपॉन m, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा। तो इस फॉर्मूले को वापस इस समीकरण के अंदर रखने पर एक वापस बड़ा समीकरण आया, I इज इक्वल टू A E कैपिटल E टाउ N E अपॉन m। समझ गए इतना? फिर क्या करना है, E इज इक्वल टू होता है V अपॉन N, सबको पता होना चाहिए क्योंकि वो पार्ट अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है। चलो आप याद रखना, E इज इक्वल टू V अपॉन N। यहाँ पर जो कैपिटल E है इसकी जगह हमने रख दिया V अपॉन N। ठीक है, कैपिटल E की जगह रखा V अपॉन N। अब जैसे ही V अपॉन L रखेंगे तो ये बड़ा समीकरण आएगा A E V टाउ N E अपॉन M L। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा A E टाउ N E M L, और V को हम लिख देंगे अलग, इस पूरी टर्म्स को अलग लिख दिया और v को अलग लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, v है यही रखेंगे, इस पूरी टर्म्स को बराबर के उस साइड भेज देंगे i के साथ। तो ये यहाँ भाग में था तो i के साथ गुणे में हो जाएगा, तो ये गुणे में हो गया देखो। फिर ये यहाँ गुणे में था, यहाँ आते ही भाग में चला गया। फिर इस पूरी सीरीज को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट मान लिया r। ठीक है, और i तो पड़ा था, तो यहाँ हो गया v बराबर आर आई। समझ गए? तो ये है ओम के नियम का व्युत्पन्न। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो ले लिया। तो आज का वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं जो ओम के नियम की निर्भरता है, किस किस पर निर्भर करेगा, वो सब हम इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। अगर आप चाहो तो इसी वीडियो के अंदर हम पढ़ लेते हैं, लेकिन टाइमिंग देख लेता हूँ कितना हुआ। नहीं, इस वीडियो के अंदर नहीं हो पाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा ओम का नियम क्या होता है। भाई किसी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, ताप, दाब, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आदि सबको नियत रखा जाए तो उन दोनों सिरों, चालक के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसके अंदर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। समझ गए? V समानुपाती होता है I के, तो V बराबर होता है IR। R एक कांस्टेंट है जिसको हम प्रतिरोध बोलते हैं। और प्रतिरोध क्या होता है, कोई भी चालक के अंदर जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उस धारा का विरोध करने के गुण को प्रतिरोध बोलते हैं, या फिर उस धारा के मार्ग में आने वाली रुकावटों, बाधाओं को प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, एम्पियर अपॉन वोल्ट, यही था ना। प्रतिरोध R इज इक्वल टू क्या था, R इज इक्वल टू V अपॉन I, वोल्ट अपॉन एम्पियर, सॉरी वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर को हमने स्पेसिफिक नेम दिया था, उसको क्या दिया था, ओम। यानी कि R का मात्रक हमने बोला था कि ओम होता है, उसको इस प्रकार डिनोट करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद उसकी विमा देखी थी, तो M1 L2 एंड T-3 और A-2 थी उसकी विमा। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ओम के नियम का व्युत्पन्न। ठीक है, तो जो आपको मैंने अभी समझा दिया। अब देखो अगले वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि ओम का जो नियम है वो किस किस पर निर्भर करता है, उसकी निर्भरता देखेंगे कि भाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल चेंज करेंगे तो R के अंदर जो है वो क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा। अगर तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आगे से आगे शेयर कर देना, ताकि और भी स्टूडेंट
इस चैनल से जुड़ सके। तो चलो वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को और बाय बाय।